ओम शांति। 18 जनवरी 2022 की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे। कशिश होगी। गीत। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बार 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 समझाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो। यह शरीर मेरा नहीं, यह भी खत्म होना है। हमको बाप के पास जाना है। ऐसे ज्ञान की मस्ती में रहने से तुम्हारे में कशिश बहुत आएगी। यह तो जानते हो, यह पुराना चोला छोड़ना है, यहाँ रहना नहीं है। इस शरीर से ममत्व निकल जाए। इस शरीर में सिर्फ सर्विस के लिए ही है, इससे ममत्व नहीं है। बस घर जाएं। यह संगम का समय भी पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। अभी ही समझते हैं, हमने 84 का चक्र लगाया है। बाप कहते हैं, भल धंधा धोरी आदि करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में यह याद रहे कि यह सब कुछ खत्म होना है, अब वापिस घर जाना है। बाप भी सदैव घर में रहते हैं ना। भल 8 घंटा धंधा आदि में लगाओ, 8 घंटा आराम करो। बाकी समय बेहद के बाप से यह वार्तालाप रूहाइन करो। रूह रिहान करो। बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे निरंतर यात्रा पर रहो। निरंतर याद की यात्रा पर रहो। जितना याद की यात्रा पर रहेंगे तो तुम्हारी प्रकृति दासी बनेगी। सन्यासी लोग कब मांगते नहीं हैं, वह योगी तो है ना। निश्चय रहता है कि हमें ब्रह्म में लीन होना है। बहुत पक्के रहते हैं। बस हम जाते हैं, यह शरीर छोड़ जाएंगे। बड़ी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहीं भक्त देवताओं से मिलने के लिए अपना जीवघात भी कर लेते हैं। आत्मघात तो नहीं कहेंगे, वह तो होता नहीं, बाकी जीवघात होता है। तुम बच्चे योग में रहते हो तो जैसे अमर हो। कभी कोई भी ख्याल नहीं आएगा कि कुछ करें, परंतु वह अवस्था मजबूत हो। पहले तो अपने अंदर देखना है कि हमारे में कोई खामी तो नहीं है। खामी नहीं होगी तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे। फादर सोच सन, सन सोच फादर। बाप ने तुमको लायक बनाया और तुम बच्चों को फिर नए नए को बाप का परिचय देना है। बच्चों को बाप ने होशियार कर दिया। बाबा जानते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सर्विस करके आते हैं। रात दिन यही ख्याल चलता है कि हम इनका जीवन कैसे बनाएं, इनसे हमारा जीवन भी उन्नति को पाए। इससे हमारा जीवन भी उन्नति को पाएगा। खुशी होती है, हर एक को उमंग उत्साह रहता है। हम अपने गांव वालों का उद्धार करें, अपने हम जिस्म की सेवा करें। बाप भी कहते हैं, चेरिस्ट बिगल एट होम। बाप बेट बच्चों को ही शिक्षा देते हैं कि
बच्चे, तुमको पहले अपनी उन्नति करनी है। बाप जानते हैं रूहानी कल्प वृक्ष कल्प पहले मिसल ही है। यह वृक्ष है ना, इसमें सभी सेक्शन है। तुम आगे चल सब साक्षात्कार करेंगे। कैसे सब रहते हैं, सिजरा तो जरूर है ना। बुद्धि भी कहती है वहां से आत्माएं फिर नंबरवार आती है। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसे ऐसे सर्विस करें, यह करें, साथ साथ बाप की याद रहनी चाहिए। याद से ही उन्नति होती है। बाबा कहेंगे ड्रामा प्लेन अनुसार जो पास हुआ वह ठीक। लाडले बच्चे, आगे चल, तुम्हारे में योग बल की ताकत आ जाएगी। बाबा क्या कह रहे हैं? लाडले बच्चे, आगे चल, तुम्हारे में योग बल की ताकत आ जाएगी। फिर तुम किसी को थोड़ा ही समझाएंगे तो जड़ से समझ जाएंगे। यह भी ज्ञान बाण है ना। बाण लगता है तो घायल कर देता है। पहले घायल होते हैं, फिर बाबा के बनते हैं। तो एकांत में बैठ युक्तियां निकालनी चाहिए। ऐसे नहीं रात को सोया सुबह को उठा, नहीं। सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। रात को भी याद में सोना चाहिए। बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो बाप फिर प्यार कैसे करेंगे? कशिश ही नहीं पहुंचेगी। भल बाबा जानते हैं ड्रामा में सब प्रकार के नंबरवार बनते हैं, फिर भी चुप करके बैठ थोड़े ही जाएंगे, पुरुषार्थ कराएंगे ना। बच्चों को ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है, नहीं तो अंत समय में बहुत पछताना पड़ेगा। नाहक ऐसे ऐसे किया, माया के वश हो गया। बाप को तो तरस पड़ता है, नहीं सुधरते हैं तो उनकी क्या गति होगी। रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं खाएंगे। इसलिए बाप बच्चों को बार बार शिक्षा देते हैं कि बच्चे, तुम्हें परफेक्ट बनना है। बार बार अपनी चेकिंग करनी है। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है, बाप से हमें सब कुछ मिला, फिर किस चीज की मेरे में कमी है। अपने अंदर झांक करके देखना है। जैसे नारद से पूछा ना कि लक्ष्मी को वरने के लायक अपने को समझते हो। बाप भी पूछते हैं, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो? क्या क्या खामियां रही हुई है जिसको निकालने का पुरुषार्थ करना है। नए नए बच्चों को भी समझाया जाता है, बताओ तुम्हारे में कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी परफेक्ट बनना है। बाप आते हैं, बाप आते ही हैं परफेक्ट बनाने। तो अपने अंदर से पूछो, हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे परफेक्ट बने हैं? अगर खामियां हैं तो बाप को बताना चाहिए कि यह खामियां हमारे में निकलती नहीं है, उनका कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही निकल जाती है, तो ईमानदारी से सच्चाई से देखो मेरे में क्या खामी है। खामियां बताएंगे तो बाप राय देंगे। खामियां बहुतों में है। क्रोध, कोई में क्रोध है या लोभ है या फालतू चिंतन है, तो उनका ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। बाप रोज रोज समझाते हैं। वैसे इतना समझाने की दरकार नहीं, लेकिन यह धारणा करने की बातें हैं। 5 विकारों को जीतने की बात अभी की है, अभी की है। तुम्हारे में कोई वह भूत भटकने वाले नहीं है। यह जन्म जन्मांतर के भूत 5 विकार अंदर प्रवेश है, जिन्होंने दुखी किया है। काम भूत के लिए तो रोज समझाया जाता है। आंखें बहुत धोखा देती है, इसलिए आत्मा को देखने की प्रैक्टिस अच्छी रीति डालनी चाहिए। मैं आत्मा हूं, यह भी आत्मा है। तुम आत्मा है तो भाई भाई हो ना, तो इस शरीर को नहीं देखना है। हम आत्माएं सब वापस घर जाने वाली हैं। बाप आए हैं ले जाने के लिए। बाकी यह
देखना है हम सर्वगुण संपन्न बने। कौन सा गुण कम है? आत्मा को देख लिया जाता है, इस आत्मा में यह खामी है, तो फिर बैठकर करंट दे कि इसमें यह बीमारी निकल जाए। बच्चों को बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करना चाहिए। बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप कितने मीठे हो। तो बाप की याद से, बाप की महिमा करने से यह भूत भागते रहेंगे और तुमको खुशी भी हो रहेगी। तुम जानते हो कि यह जाड़ बहुत धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। माया तो चारों तरफ से घेराव डालती है। माया का परछाया ऐसा पड़ता है जो एकदम गुम हो जाते हैं। बाप का हाथ छोड़ देते हैं। तुम हर एक बच्चे का कनेक्शन बाप के साथ है। बाकी बच्चे तो सब नंबरवार नियमित हैं। अच्छा, अति मीठे अति लाडले सर्व सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, बाप दादा का दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सभी रूहानी बच्चों को भी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अव्यक्त महावाक्य अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है, क्योंकि जितना जितना नजदीक आते जाते उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे ही अनुभव होगा कि अभी अभी यह बनेंगे। जैसे वृद्ध अवस्था वालों को यह स्मृति रहती है कि अभी वृद्ध हूँ, अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा। ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सम्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार हूँ। अभी यह हूँ, फिर यह बनूंगा। जैसे शुरू में सुनाते हैं थे कि जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे समझेंगे कि एकदम कि कदम रखने की देरी है। एक पांव रख चुके थे, दूसरा रखना है, बस इतना अंतर है। तो ऐसे अपनी अंतिम स्टेज की समीपता को अनुभव होता है। अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है। जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही इस नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो और मालूम हो कि हमको यही धारण करना है, तो न चाहते हुए भी धारण करने का समय जैसे जैसे नजदीक आता रहेगा तो अटेंशन जाएगा, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है, उस स्वरूप तरफ अटेंशन जाता है। वह लाइट का स्वरूप कहो व चोले का कहो, लाइट ही लाइट है दिखाई पड़ती है। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है? लाइट। देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह लाइट है वस्त्रधारी, लाइट ही इन्हों का ताज है, लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। जहां भी देखेंगे तो लाइट ही देखेंगे। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा। नैनों में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है, क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का पाठ बचता है। वह प्रसिद्ध कैसे होगा? लाइट रूप से कोई भी सामने आए तो एक सेकंड में अशरीरी बन जाए, वह लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएगा, किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ता। विनाश के समय पेपर सामने होगा तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस बनना पड़े। चलते फिरते अपना वह रूप अनुभव होना चाहिए। यह प्रैक्टिस करनी है। शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी नियमित आकारी लाइट का रूप धारण करना है। जैसे पाड़ बजाने का समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा, एक सेकंड में धारणा करेंगे, एक सेकंड में न्यारा हो जाएंगे। जब ये प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, फिर यह कर्मभोग समाप्त होगा। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं,
हठ योगी तो शरीर से न्यारा होना का अभ्यास कराते। ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर देह की स्मृति से गायब हो जाएंगे। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अंतिम सर्विस यही है। इससे सारी कारोबार भी लाइट अर्थात हल्की होगी। जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाता है, ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण है वह आ जाते हैं। करे या न करे यह भी सोचना नहीं पड़ेगा। बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उस यथार्थ को बीच में कोई भी कर्मभोग वासना नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे से में बोलते हैं, हल्के हैं, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती, कर रहे हैं, यह स्मृति नहीं रहती, स्वतः ही होता रहता है। वैसे ही कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी, वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसे स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है। यह स्टेज कितना समीप है, बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच जाए। जब चाहे तब लाइट रूप हो जाए, जब चाहे तब शरीर में आए, वह जो कुछ करना हो वह करें। सदा काल वह स्थिति एक रस जब तक रहे तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे। ऐसे फिरते रहते रहते सदाकाल हो जाएगी। जैसे साकार में आकर का अनुभव करते थे ना, फर्स्ट में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे। ऐसी स्टेज तो आनी ही है ना। शुरू शुरू में बहुतों को साक्षात्कार होते थे। लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अपने लाइट में क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। जो आदि में सैंपल था वह अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देती हो ना, वैसी संकल्प से सारी कारोबार चलती हो। साइंस की शक्ति से नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती? साइंस से कापी तो साइंस से ही हो। साइंस ने कापी तो साइलेंस से ही की है। तो एग्जाम्पल देने का अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप से आपके सामने है। कल्प पहले तो आप लोगों ने किया है ना, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते वैसे ही संकल्प में सारी कारोबार चले। जितना जितना अनुभव करते हो एक दो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी एक दो से मिलते जाते हैं। लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है। आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा और जिनको कराना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यह करना है। नवीनता तो यह है ना, यह कारोबार कोई देखे तो समझे। इन्हों के कारोबार कहने से नहीं, इशारों से चलती है। नजर से देखा और समझ गए, सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है। अच्छा, वरदान। भुजाओं के सामने और भुजाएं बंद सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भाव। भुजाओं में समाने और भुजाएं बंद सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भाव। डिटेल। जो बच्चे बाप स्नेही हैं वह सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। यह ब्रह्मा बाप की भुजाएं ही आप बच्चों की सेफ्टी का साधन है। जो प्यारे स्नेही होते हैं वो सदा भुजाओं में रहते हैं। तो सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो और रहते हो, बाप की भुजाओं में इन दोनों दृश्यों का अनुभव करो। कभी भुजाओं में समा जाओ और कभी भुजाएं बनकर सेवा करो। नशा रहे कि हम भगवान के राइट हैंड हैं। स्लोगन। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही
उड़ती कला का अनुभव कराती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।